नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। 2022 चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। थोड़ी ही देर में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। 3:30 बजे इलेक्शन कमीशन यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का ऐलान इसमें होगा। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के चुनाव का ऐलान होगा। मणिपुर, गोवा और पंजाब के लिए भी आज बिगुल बज जाएगा। चुनाव आयोग दोपहर 3:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का ऐलान आज होगा। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के चुनाव का ऐलान आज हो जाएगा। साथ ही साथ मणिपुर, गोवा और पंजाब की चुनाव तारीखों का ऐलान भी आज हो जाएगा। थोड़ी ही देर में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। बड़ी खबर। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी ममता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई है। ममता, क्या स्थिति बनी हुई है? इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है। जी बिल्कुल साहिल, सभी लोग इसी बात का इंतजार कर रहे हैं। 3:30 बजे का वक्त है जब चुनाव आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगा और इस बात का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से किया जाएगा कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है। सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जहां पर बताया जा रहा है, सूत्रों के मुताबिक ये खबर है कि 7 से 9 चरणों में मुमकिन है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव हो सकते हैं। और इसके अलावा उत्तराखंड, पंजाब की बात करें तो यहाँ पर 2 चरणों में मुमकिन हो सकता है। और इसके अलावा मणिपुर और गोवा में 1 चरण में विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। इसके अलावा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जनसभा और रैलियों पर होगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मुमकिन है कि चुनाव आयोग बड़ी जनसभा और बड़ी रैलियों पर रोक लगा सकता है। और इसके अलावा छोटी छोटी जनसभाओं को इजाजत दी जा सकती है। छोटी रैलियों को परमिशन चुनाव आयोग की तरफ से दिया जा सकता है। 3:30 बजे का वक्त है जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है। इसका ऐलान थोड़ी ही देर में हो जाएगा। और सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार क्योंकि कोरोना की अगर हम बात करें तो एक बार फिर से बहुत तेजी के साथ संक्रमण फैल रहा है, तो ऐसे में चुनाव आयोग के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है सही तरीके से संक्रमित होए बिना इस चुनाव को मुकर्रर कराना। तो चुनाव आयोग के लिए भी एक बड़ी चुनौती कही जा सकती है। तो ऐसे में किस तरीके से ये चुनाव होगा, क्योंकि देखा जाए जानकारी जो मिली है उसके मुताबिक चुनाव में उन अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी जिन्होंने कोरोना के जो टीकाकरण है, डबल डोज जिनका पूरा हो चुका है, उन अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। और इसके अलावा तमाम जो गाइडलाइन है उसका पालन करवाने की कोशिश चुनाव आयोग की तरफ से किया जाएगा। और इसके अलावा देखा जाए साहिल, तो चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले चुनाव आयोग ने गृह मंत्रालय से सुरक्षा को लेकर किस तरीके से व्यवस्था पुख्ता करनी है उसको लेकर कई दौर की बैठकें की। और इसके अलावा अगर स्वास्थ्य मंत्रालय की बात करें तो कई दफा की बैठक स्वास्थ्य सचिव के साथ, राजेश भूषण के साथ चुनाव आयोग की हो चुकी है। और देश भर में खासतौर पर 5 राज्यों में जहां पर विधानसभा चुनाव होना है वहां पर स्थितियां कोरोना के किस तरीके से है और जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, उसको लेकर क्या स्थिति बनी हुई है और उससे कितना डरने की जरूरत है। और इसके अलावा जिन लोगों को टीका लग चुका है उन पर इस नए वेरिएंट का कितना असर है, इन तमाम चीजों को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ कई बार बैठक भी हो चुका है। यानी कि चुनाव आयोग अपनी तरफ से पूरी तरीके से अब तैयार हो चुका है, तमाम स्थितियों का जायजा भी ले चुका है। चुनाव आयोग की कई टीमें 5 राज्यों में जहां पर विधानसभा चुनाव होना है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर, इन राज्यों में जाकर मुआयना भी कर चुकी है कि आखिरकार हालात किस तरीके के हैं और वहां पर जब चुनाव होगा तो किस तरीके से पूरी प्लानिंग करनी है। यानी कि चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और कहा जा सकता है कि थोड़ी ही देर में चुनाव आयोग 5 राज्यों में चुनाव किस तरीके से होना है, कौन कौन सी डेट होंगी, तारीखें कौन सी होंगी, कितने चरण में चुनाव होना है और वहां पर व्यवस्था क्या होगी और कोरोना संक्रमण के जो गाइडलाइन है उसको देखते हुए थोड़ी ही देर में चुनाव आयोग एक बड़ा अनाउंसमेंट करने जा रहा है। जी ममता, बिल्कुल सही कहा आपने। सभी की नज़र इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर है कि क्या चुनाव आयोग ऐलान करने वाला है और किस तरीके से ये जो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं वो किस तरीके से संपन्न किए जाएंगे। क्योंकि बड़ा जो खतरा है ओमिक्रॉन और कोरोना संक्रमण का, वो लगातार पूरे देश भर में अपने पैर पसार रहा है और लगातार देखने को मिल रहा है कि केसेस जो है उनमें इजाफा हो रहा है। और उस बीच एक बड़ी चुनौती यहाँ पर चुनाव आयोग के लिए है कि कैसे इन 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव है उन्हें संपन्न कराया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से थोड़ी ही देर में होने वाली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर अगर हम बात करें, क्या कुछ तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही हैं और क्या निर्धारित समय पर ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी?
जी बिल्कुल साहिल, निर्धारित समय पर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, क्योंकि इससे पहले चुनाव आयोग का जो ऑफिस है वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करता था, लेकिन क्योंकि वहां पर स्पेस थोड़ा कम है, छोटा है, और यही वजह है कि चुनाव आयोग ने इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फैसला विज्ञान भवन में लिया है। क्योंकि देखा जाए तो कोरोना संक्रमण के मामले दिल्ली में भी बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। ऐसे में प्रोटोकॉल का पालन हो सके और सोशल डिस्टेंसिंग खासतौर पर बनी रहे, इसको देखते हुए विज्ञान भवन में चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फैसला किया है। सभी लोग आ चुके हैं, कुछ ही देर में कहा जा सकता है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगा, और जो निर्धारित समय है 3:30 बजे का, मुमकिन है कि 3:30 बजे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगा और उन तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा जिस पर निगाहें 5 राज्यों की जनता की भी लगी हैं और वहां के जो नेता हैं उनकी भी निगाहें लगी हुई हैं। बिल्कुल ममता, आप बनी रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। अवनीश हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ बने हुए हैं। अवनीश, लखनऊ में क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य माना जा रहा है जिस तरीके से चुनाव के मद्देनजर विधानसभा चुनाव होने 5 राज्यों में। आज इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बड़ा ऐलान यहाँ पर तारीखों का हो सकता है, साथ ही साथ किस तरीके से ये चुनाव संपन्न होंगे उसको लेकर भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम जानकारियां चुनाव आयोग की तरफ से दी जाएंगी। लखनऊ में कैसा माहौल? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो चुनाव आयोग ने जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया उसके बाद जो राजनीतिक हलचल है वो बढ़ गई है। उधर देखा जाए तो प्रियंका गांधी ने वर्चुअल बैठक की थी, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अखिलेश यादव ने किया था। तो कहीं ना कहीं सभी अपने कार्यालय पे हैं और अपने कार्यालय पे अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ करा कि जिस चरण में जहां भी चुनाव हो वहां पे उन जनता का भरोसा उनकी पार्टी जीत सके, वही पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की दिखाई दे रही है, वही तैयारी बहुजन समाज पार्टी की दिखाई दे रही है। क्योंकि जब चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश के दौरे पे था तब सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि वहां पर पहुंचे हुए थे, उनके साथ उन्होंने बैठक की थी और करीब 1.5 घंटे तक यह बैठक चली थी। और 1.5 घंटे की बैठक में सभी राजनीतिक दलों ने सहमति भरी थी कि जो तस्वीर है जो वो साफ होनी चाहिए और जो दौर है चुनाव का, जो समय है उस समय पर चुनाव हो जाना चाहिए। यानी उन्होंने अपनी सहमति दी कि तय समय पर ही चुनाव करवाए जाने चाहिए, कोविड मानकों का पालन करवाया जाना चाहिए। और बाकी सबकी अलग अलग मांगे थी, उन मांगों को भी चुनाव आयोग के सामने रखा गया था, उन मांगों को चुनाव आयोग ने सुना। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तब भी चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से स्पष्ट किया था जितने भी राजनीतिक दल हैं चाहते हैं कि तय समय में ही चुनाव करवा दिए जाएं। कितने चरण में चुनाव होगा यह अभी चर्चा का विषय है, उस पर मंथन किया जाएगा। लेकिन आज वो दिन आ चुका है क्योंकि सबकी निगाह उत्तर प्रदेश पे है। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं, 24 करोड़ की आबादी, यानी बड़ी आबादी वाले बड़े सीटों वाले राज्य में सबकी निगाह होगी कि आखिर उत्तर प्रदेश में फिर से कौन बाजी मारेगा। क्योंकि लगातार देखने को बात मिला है कि अगर 2007 की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत में सत्ता में आई थी, 2012 की बात करें तो 2012 में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई, 2017 की बात करें तो सभी को पीछे छोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने यह मुकाम पाया और बड़े बहुमत के साथ वह उत्तर प्रदेश की सत्ता में आई। चूंकि 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अपने विकास के काम भी गिनाने शुरू कर दिए हैं और इसी का नतीजा है कि केंद्रीय नेतृत्व के साथ ही जो उत्तर प्रदेश के स्टार प्रचारक हैं, जो वरिष्ठ मंत्री हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संगठन सभी चुनावी तैयारियों में जुट चुके हैं। और अब चूंकि आचार संहिता लग जाएगी तो उसके बाद जो है उनके कार्यक्रम और तेज हो जाएंगे। जो प्रत्याशी हैं उनकी चयन जो है वो तेज हो जाएगा, उनकी घोषणा की जाएगी। बात करें अगर उनका जो संकल्प पत्र है वो जारी किया जाएगा, क्योंकि संकल्प पत्र के लिए उनकी एक कमेटी भी तैयार थी। कमेटी ने कई बार बैठक की, दिल्ली में भी इस कमेटी पर मंथन हुआ था और जो जनता से सर्वे किया गया है, जो जनता की मांगे हैं उसको लिया गया। और देखने वाली बात होगी कि जब इनका संकल्प पत्र आएगा भारतीय जनता पार्टी का तो किस तरीके का होता है। और इसी तरीके का संकल्प पत्र समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी किया जाएगा, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से माफ करिएगा कांग्रेस की तरफ से जारी किया जाएगा। उसके बाद आम आदमी पार्टी भी यहाँ जोर शोर से चुनाव की तैयारियां शुरू कर चुका है, कई लोग लुभावन वादे कर चुका है, वो भी अपना संकल्प पत्र पूरी तरह लाएगा। तो पूरी तैयारी है, लेकिन अब चूंकि आचार संहिता लगेगा तो कई बंदिशें भी होंगी और उन बंदिशों में ही विधानसभा चुनाव होगा। और देखने वाली बात होगी कि जो तारीख दिया जाएगा मतगणना का, उस दिन उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनती है, किसके पास बहुमत आता है, अगर बहुमत नहीं आता है तो कैसे जोड़ तोड़ की राजनीति होती है, ये सारी तस्वीर देखने को मिलेगी। लेकिन अब सिर्फ इंतजार है 3:30 बजने का कि 3:30 बजे जब ऐलान किया जाएगा तो उत्तर प्रदेश के परिदृश्य में जो कुछ तैयारियां होंगी उसको साझा किया जाएगा कि कितने चरण में उत्तर प्रदेश में मतदान होंगे, कितनी पैरामिलिट्री फोर्स लगेगी, कितनी सिविल सर्विसेज लगेंगे, कितने लाख कर्मचारी तैयार होंगे, कितनी पोलिंग स्टेशन होंगे, वो सभी का खुलासा किया जाएगा। लेकिन
सबको इंतजार है कि कब 3:30 बजेगा और पता चलेगा कि आखिर वो कौन सी तारीख है जो पहले चरण की तारीख होगी और उस दिन से उत्तर प्रदेश में जो है चुनाव लगभग शुरू हो जाएगा। जी अवनीश, वापस लौटेंगे आपके पास, आगे भी आपसे हम जानकारियां लेंगे और इस पर और भी ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी ओपी शर्मा चंडीगढ़ से हमारे साथ बने हुए हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, तो वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए। तो ब्रेक के बाद हमारी इस खास पेशकश में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं चुनाव आयोग दोपहर 3:30 बजे 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में तारीखों का ऐलान आज कर सकता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर क्या कुछ माहौल बना हुआ है अलग अलग राज्यों में, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम हमारे सहयोगी अलग अलग राज्यों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिल्ली से ममता चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, साथ ही साथ अवनीश हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ हैं और ओपी शर्मा चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। ओपी का रुख कर लेंगे। ओपी, चंडीगढ़ में क्या माहौल देखने को मिल रहा है? 117 विधानसभा सीटें हैं पंजाब में, किस तरीके से चुनाव होने वाला है? एक बड़ी चुनौती यहाँ पर चुनाव आयोग के ऊपर रहने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है कि देश भर में कोरोना संक्रमण और ओमिक्रॉन के केसेस में इजाफा यहाँ पर दर्ज किया जा रहा है। एक बड़ी चुनौती यहाँ पर चुनाव आयोग के लिए होगी। क्या माहौल चंडीगढ़ में? देखिए, अगर माहौल की बात करें तो इस वक्त सभी राजनीतिक दल यहाँ चुप्पी साध के बैठी हैं और वो इंतजार कर रही हैं कि आज चुनाव आयोग किस तरह की जो है वो घोषणा करता है। सभी लोगों को यही इंतजार है, राजनीतिक पार्टियों को, कब कैसे क्या होता है। बात जहाँ तक है चुनाव शांतिपूर्वक और कोरोना रहित करवाने का, तो ये बड़ा जो है एक खतरा जो है पंजाब में कोरोना की तीसरी लहर का चल रहा है। अगर आपको ध्यान हो तो कल भी जो है एक विदेश से जहाज आया था जिसमें करीबन 170 के आसपास जो है मरीज जो लोग हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इससे पहले जो इटली के मिलान शहर से आया था उसमें भी करीबन 180 लोग जो हैं वो कोरोना इन्फेक्टेड मिले थे। हालांकि चुनाव आयोग ने जब पहली विजिट पंजाब में की थी तो उन्होंने पंजाब के स्वास्थ्य सचिव से भी बात की थी और सभी तरह के अरेंजमेंट्स करने की जो है हिदायतें दी। वहीं अगर पंजाब का जो राज्य चुनाव आयोग है वो भी अपनी पूरी तैयारियां कर रहे हैं। इस बार करीबन 1500 से ज़्यादा जो मतदान केंद्र हैं वो पंजाब में ज़्यादा होंगे। प्रदेश में 15,000 जगहों पर कुल 25,000 मतदान केंद्र जो हैं बनाए गए हैं। सभी चुनाव पर लगने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों का वैक्सीनेशन जो है वो अनिवार्य है, वो है कर दिया गया है और बिना इसके लिए स्पेशल डोज लगाए जा रहे हैं। और जिन लोगों को 2 डोज पहले लग चुके हैं और 3 से 4 महीने का अरसा उनको हो चुका, तो उनको बूस्टिंग डोज भी लगाने की जो अभी सोच रहे हैं। अगर पंजाब के हालातों की बात करें तो इस वक्त पंजाब की विधानसभा की कुल 117 सीटों में से जो हैं जो करीबन 77 सीटें हैं जो वो कांग्रेस के पास हैं और जो 20 सीटें हैं वो आम आदमी पार्टी के पास है और 15 जो सीटें हैं वो शिरोमणि अकाली दल के पास हैं। और इस बार जो चुनाव हो रहे हैं उस चुनाव में ओपी वापस लौटेंगे आपके पास। अपने दर्शकों को हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं विज्ञान भवन की, जहां पर इलेक्शन कमीशन की टीम पहुंच रही है और अब से कुछ ही देर बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर शुरू हो जाएगी। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन की टीम यहां पर पहुंच रही है, अधिकारीगण कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ बढ़ते हुए, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और अब से कुछ ही देर बाद यह प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। देश भर में कोरोना संक्रमण और ओमिक्रॉन के खतरे के बीच चुनाव आयोग आज चुनाव तारीखों का ऐलान कर सकता है। बड़ी चुनौती चुनाव आयोग के सामने भी है कि किस तरीके से ये विधानसभा चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से और बिना कोरोना संक्रमण को फैलाए पूरे किए जा सकें। उस लिहाज से तमाम बड़े ऐलान यहां पर आज होने वाले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस 3:30 बजे का समय मुकर्रर किया गया है और अब से थोड़ी ही देर में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। 2022 चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चुनाव आयोग की टीम निर्वाचन भवन पहुंच गई है। थोड़ी ही देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। 3:30 बजे का समय मुकर्रर किया गया है। 2022 का चुनाव काउंटडाउन शुरू हो गया है। साढ़े 3 बजे
इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और बड़े ऐलान इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में होने की उम्मीद यहां पर जताई जा रही है। तो चुनाव आयोग की टीम निर्वाचन भवन पहुंच गई है, बड़ी खबर। तो 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की होगी। 2022 चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब से कुछ ही देर में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। सभी की निगाहें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हुई हैं। क्या बड़े ऐलान यहां पर होंगे, किस तरीके से चुनाव को संपन्न कराया जाएगा, उस बाबत तमाम जानकारियां इलेक्शन कमीशन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज देने वाला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चुनाव आयोग की टीम निर्वाचन भवन पहुंच गई है। 3:30 बजे इलेक्शन कमीशन की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। तमाम तैयारियां यहां पर कर ली गई हैं और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तारीखों का ऐलान भी चुनाव आयोग आज कर सकता है। बड़ी खबर। तो चुनाव आयोग की टीम निर्वाचन भवन पहुंच गई है। 3:30 बजे इलेक्शन कमीशन यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। तो भारत निर्वाचन आयोग की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएगी। तो तमाम तैयारियां यहां पर कर ली गई हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसी लिहाज से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को यहां पर माना जा रहा है। चुनाव आयोग 3:30 बजे 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तारीखों का ऐलान इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कर सकता है। साथ ही साथ किस तरीके से ये चुनाव संपन्न होंगे, क्या कुछ तैयारियां की जाएगी, क्या कुछ प्रोटोकॉल्स रहने वाले हैं, उन तमाम मुद्दों पर जानकारी इलेक्शन कमीशन की तरफ से दी जाएगी। तो फिलहाल यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे, बने रहिए हमारे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.